आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेराज का वाक़या बयान किया जाता है, ये एक ख्वाब या रूहानी वाक़या था या एक हकीकत थी और जिस्मानी वाक़या था। तो इस वीडियो में हम एक और चीज़ भी देखेंगे कि मेराज का ज़िक्र कुरान में है और अगर है तो किस तरह है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ। ये है वो आयत, ये 17वीं सूरा की पहली आयत है जिसके मतलब कहा जाता है कि इसमें मिराज का ज़िक्र है और फिर उसकी तफ़सील के मतलब भी बहस की जाती है कि ये रूहानी था कि जिस्मानी था। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसके वर्ड बाय वर्ड। ये इन वर्ड्स में आपको कहीं भी मिराज लिखा हुआ नज़र आ रहा है? इस पूरी आयत में कहीं भी मिराज वर्ड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा हो? और इस आयत तो छोड़ें, पूरे कुरान मजीद में कहीं मिराज का वर्ड ही नहीं है। तो जिस चीज़ का नाम ही कुरान मजीद में नहीं है, वो वाक़या कभी कुरान मजीद में हो सकता है? एक बंदे का नाम ही कुरान मजीद में ना हो और बंदा कहे कि यार उस बंदे का कुरान मजीद में हर जगह ज़िक्र है, ऐसे है ना? तो ये यही हिसाब है कि इस वाक़ये के नाम का ही ये वाली आयत में ही नहीं जिसके मतलब रेफ़र किया जाता है कि ये मिराज की आयत है। पूरे कुरान मजीद में मिराज वर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो वो तो बात ख़त्म हो गई कि मिराज शरीफ का कहीं कुरान मजीद में ज़िक्र है। अब ये देख लेते हैं कि किस वाक़ये का इस आयत में ज़िक्र है। अगर मिराज का ज़िक्र नहीं है तो किसी और चीज़ का ज़िक्र होगा, ठीक है ना? तो वो वाला वाक़या देख लेते हैं, वो ये वाला वर्ड है, ये जो असरा लिखा हुआ है, ठीक है? जिसको लोग इसरा भी बोल देते हैं, इस सूरत का नाम भी इसरा है, ठीक है? तो ये वाला वो वर्ड है जो मेन कॉन्टेक्स्ट में टेक्स्ट में आया हुआ है और फिर इसी को लेके किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है। लेकिन टेक्स्ट में ये वाला वर्ड है असरा, जिसको मिराज बताया जाता है। तो ये बेसिकली इसरा का वाक़या है, ठीक है? और वो वाक़या क्या है? वो वाक़या ये है कि खुदा कह रहा है कि वो अपने बंदे को ये अब्दे ही लिखा हुआ है कि अपने बंदे को वो रात में लैला मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा पर ले गया, जो बरकत वाली जगह थी, ठीक है? और ये लिखा हुआ है, फिर उसे दिखाया, हमने दिखाया, जो नूरिया लिखा हुआ है, उसे हमने दिखाया अपने कुछ आयातें, ठीक है? निशान अपने। और फिर लिखा हुआ है कि वो अल्लाह जो-सा है, वो समीع भी है और बसीर भी है। ये इतनी सारी बात है कि इस वाक़ये में किस चीज़ का ज़िक्र है? मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक जाने का ज़िक्र है और फिर उसमें खुदा ने अपने बंदे को हमने अपने बंदे को दिखाया, उसको दिखाया। ये नुरीहो का मतलब होता है हमने दिखाया उसको, अपने बंदे को, ठीक है? अपनी आयात। ये वाला वर्ड नोट कर लें नुरीहो, हमने दिखाया। ये देख लें कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं मस्जिद अक़सा और मस्जिद अ, हराम से मस्जिद अक़सा तक। और तीसरी बात ये है कि रात के वक़्त जा रहे हैं और चौथी बात ये है कि असरा, ठीक है? तो ये असरा बेसिकली चीज़ होती है जो खुफ़िया तौर पर की जाती है। जैसे होता है ना कि छुप कर करना, कि छुपा कर कहीं एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, छुप कर कोई काम करना, उसको ना ये वाला असरा वर्ड यूज़ किया जाएगा उस जगह, ठीक है? तो ये छुपा कर लेके जाया जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक़्त मस्जिद हराम एक जगह से, मस्जिद अक़सा जो दूसरी जगह है और फिर वहाँ पर जाते हुए अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने उसे दिखाया कुछ निशानात। ये कीवर्ड्स हैं और यही सारा का सारा वाक़या है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि इसको ख़्वाब में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। कि जैसे ये होता है कि ये सारा वाक़या फ़िज़िकल है, ले जाना और दिखाना, या ये सारा का सारा वाक़या ख़्वाब है, ठीक है? तो उसके लिए हम चलते हैं, ये वाली आयत पेश की जाती है इसी सूरा 17 की आयत नंबर 60 है। ये सूरा इसरा है, ठीक है? और वहाँ पर ये वाली चीज़ बताई जाती है कि इस आयत में जो रवैया वर्ड नहीं लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है कि हमने दिखाई थी, ठीक है?
ये हमने दिखाई थी एक रवैया। तो ये वाली रवैया ये जो है ना ये बेसिकली ये वाली रवैया का इस आयत में रेफ़र किया जाता है कि इस रवैया का इस आयत से तल्लक, ठीक है? अब चूँकि डिक्शनरियों में अमूमन इस रवैया का ये मतलब लिखा हुआ है लोगों ने कि इसका मतलब ख़राब होता है, ठीक है? तो वहाँ से ये अख़ज़ कर लिया जाता है कि ये रवैया ना बेसिकली ख़राब होता है। अब एक है लोगों की इंटरप्रिटेशन है, लोग किस तरह यूज़ कर रहे हैं, डिक्शनरियाँ किस तरह बता रही हैं, एक होता है कुरान मजीद से इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है? तो जिस भी बंदे ने इस चीज़ को रेफ़र किया हुआ है ना पहली आयत के ऊपर कि ये इस आयत में जिस रवैया का ज़िक्र है, वो पहली आयत में है, ठीक है? तो अब ये तय करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ ख़्वाब में की हुई है कि फ़िज़िकली तौर पर की हुई है। तो जो गलती बेसिकली की जा रही है वो रवैया का बताया जाता है, ये रवैया ना ये इससे मुराद बेसिकली ये इसरा है। अब जिस बंदे ने भी ये वाली बात की हुई है ना कि इस आयत में ये जो रवैया का ज़िक्र है वो पहली आयत वाले वाक़ये का ज़िक्र है, तो उसने तो ठीक पॉइंट आउट किया हुआ है। लेकिन अब पॉइंट आउट जब उसने किया हुआ है, तो हमने समझने में कैसे गलती करी? हम ये समझ रहे हैं कि उस रवैया का इनमें से ये मस्जिद हराम का तल्लक नहीं है, मस्जिद अक़सा का तल्लक नहीं है, ले नूरिया से तल्लक नहीं है, आयात से तल्लक नहीं है, उसका बेसिकली ये असरा से तल्लक है। जाहल कौम जो है, यानी कि इस आयत में ये जो रवैया बताई जा रही है किसी आलम बंदे ने बताई है कि उसने एक चीज़ नोट की अपने इल्म की बुनियाद के ऊपर। उसने कह दिया कि इस आयत में जो रवैया का ज़िक्र है ना, 60वीं आयत में वो इसी सूरा की पहली आयत के वाक़ये का ज़िक्र है। लेकिन अब हमने कैसे समझा? जैसे किसी को अरबी ना आती हो तो वो कैसे समझेगा? वो सोचेगा यार ये शायद ना असरा का ज़िक्र है। क्योंकि ये रवैया से लैल तो मुराद हो नहीं सकता, मस्जिद हराम तो मुराद हो नहीं सकता, मस्जिद अक़सा भी मुराद हो नहीं सकता। ये देखना भी मुराद हो नहीं सकता, आयात भी मुराद हो नहीं सकता, समीع और बसीर भी मुराद हो नहीं सकता, तो ये बेसिकली इसरा की वो बात कर रहा है। तो अब लाज़मी नतीजा तो यही निकलेगा अच्छा, इसरा बेसिकली ये ख़्वाब था, क्योंकि हम लोग जो ट्रांसलेशन करते हैं उसमें रवैया को ख़्वाब कहते हैं। लेकिन अब बात सोचने की ये है कि उस बंदे ने जिसने पहली दफ़ा ये बात की हुई है, बताया हुआ है कि 60वीं आयत में जिस रवैया का ज़िक्र है, वो पहली आयत के एक वाक़ये को बयान किया जा रहा है, तो उसने क्या सोचा हुआ है? क्या उसने भी रवैया से इसरा ही मुराद लिया था और उसने रेफ़र कर दिया था? ये उसने हो सकता है उसने लैला की वज़ह से रवैया कहा हो, ठीक है? या उसने हो सकता है मस्जिद हराम की वज़ह से उसे रवैया कहा था। वो चूँकि एक पढ़ा-लिखा बंदा था, इसीलिए अरबी पढ़नी पड़ती है। तो आप लोग जब इन चारों पाँचों अल्फ़ाज़ में से देखेंगे ना असरा, लैल, मस्जिद हराम, मस्जिद अक़सा, नूरिया और आयातिना, समी और बसी तो आप इनमें से एक वर्ड पर उस रवैया को लगा सकते हैं और वो जिसको अरबी की समझ होगी ना, वो इस वर्ड पर लगाएगा, नूरिय्याहु। 60वीं आयत में जिस रवैया की बात हो रही है ना, वो इस आयत में ये नूरिय्या का ज़िक्र है, ख्वाब देखने का नहीं, देखने का। यानी इस आयत में ये जो देखने का बताया जा रहा है ना, ये एक तो हो सकता है रवैया ख्वाब देखना और एक हो सकता है देखना, फिज़िकली देखना। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वर्ड की कभी ट्रांसलेशन नूरिय्याहु की कभी ट्रांसलेशन किसी ने ख्वाब देखना की नहीं। और अगर ये वाली आयत में ख्वाब देखने का ज़िक्र है ना, अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि लोग कहते हैं अगर रवैया अब हम तो रवैया को ख्वाब ही समझते हैं, तो फिर इस रवैया का इस आयत से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि ये वाली आयत बता रही है कि हमने दिखाया, फिज़िकल ये वाला वर्ड हमेशा फिज़िकली दिखाने के ऊपर यूज़ किया जाता है। और ये वाली आयत बता रही है, अगर ये वही ट्रांसलेशन ली जाए, जो लोगों को आजकल मुँह में पता है कि रवैया तो ख्वाब देख रहा होता है, तो फिर इस आयत का कोई फिर उस बंदे ने बात गलत की हुई है, जिसने ये रेफ़र किया हुआ है ना पहली दफ़ा, कि इस आयत में इस रवैया का ज़िक्र ये पहली आयत वाले वाक़ये का ज़िक्र है, तो फिर उसे भी गलती लगी है। लेकिन उसने सही लिखा हुआ है, क्योंकि उसके दौर में रवैया का मतलब ये होता था, ख्वाब देखना, ये देखना। हमने बाद में ट्रांसलेशनें कर ली हुई हैं कि रवैया का मतलब होता है ख्वाब देखना, क्योंकि इस आयत की पहले ट्रांसलेशन की जाएगी, तफ़सीर की जाएगी इसी आयत के मुताबिक, 60वीं आयत के मुताबिक नहीं। इस आयत में ख्वाब देखने का नहीं, देखने का ज़िक्र है। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ख्वाब में अपनी आयात दिखा दी। अल्लाह मियाँ ये कहीं भी नहीं कह रहा इस आयत में कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक लेके गया
और फिर उसमें हमने ख्वाब में अपनी आयत दिखा दी। इस आयत में ये नहीं बताया जा रहा। इस आयत में ये बताया जा रहा है कि हकीकत में नुरिय्याहु हमने दिखा दिया उसको अपनी आयतें, ठीक है? लेकिन ये जिसको अरबी की समझ है ये रिया, रिया वही वर्ड है, रुइया। ये इससे कोई अलग वर्ड नहीं, ये जो आरा ये जो लिखा है ना आरैना का, ये भी वही वर्ड है। आरैना का, रुइया और रिया, ये जो नो के बाद रिया वर्ड लिखा हुआ है ना, ये ये वाले वर्ड से ये तीनों वर्ड निकले हुए हैं। रिया से ही रुइया और रैना वर्ड लिखे हुए हैं। रै ये जो लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये इस आयत में भी अल्लाह मियाँ ख़ाब नहीं बता रहा रुइया को, दिखाना ही बता रहा। ये जैसे आपने एक और आयत सूरत देखी होगी आरा ऐत ऐसे लिखा होता है, क्या तुमने देखा है? ठीक है ना? आ रहा था, ऐसे करके एक आयत शुरू होती है। तो वो उसमें भी है क्या तूने देखा है? ये नहीं दे किसी ने भी ट्रांसलेशन की हुई कि क्या तूने ख्वाब में देखा है? ये जो रे और ये जो वर्ड है ना, यही वर्ड ये रे और ये है, ये हमेशा फिज़िकली देखने के ऊपर ही अप्लाई होगा, कम से कम कुरान मजीद के हिसाब से। और ये वाली चीज़ आप ऐसे ही समझ लें कि इसको अगर आपने एक और किसी तरह समझा कि जैसे कोई बंदा जा रहा हो ना एक शहर से दूसरे शहर तो वो कहेगा यार मैं लाहौर से फैसलाबाद जा रहा था और रास्ते में मैंने ना गोश्त खाया, ठीक है? और आगे उ उसी के मतलब किसी ने फ़िक्रे में लिखा हो कि वो जो पहले वाक़ये में वो जो खाने का ज़िक्र है ना, तो वो ये वाले सेंटेंस में ये जो खाने का ज़िक्र है वो पहले वाक़ये में वो जो पहले वाक़ये का ज़िक्र है ना एक बंदा लाहौर से फैसलाबाद दिन के वक़्त जा रहा था गोश्त खाता हुआ। तो उसमें अगर कोई बंदा अच्छा, उसमें वो जो खाने का ज़िक्र हो बेसिकली गोश्त का ज़िक्र है। गोश्त को खाना नहीं कहेंगे। वो जो ये कहेंगे ना खाता हुआ जा रहा था, लाहौर से फैसलाबाद एक बंदा दिन के वक़्त जा रहा था गोश्त खाता हुआ, ठीक है? और अगले किसी फ़िक्रे में लिखा हो इसी रवैया की तरह कि पिछली जो फ़िक्रे में या पिछले सेंटेंसेस में एक फ़िक्रे में वो जो ज़िक्र है ना कि एक बंदा लाहौर से फैसलाबाद जा रहा था, ये इस फ़िक्रे में जो खाने का ज़िक्र है ना, ये उसी फ़िक्रे का ज़िक्र है, की तरफ रेफ़र करना। तो खाना गोश्त नहीं होगा, खाना खाता हुआ होगा। अगर कोई बंदा ये कहेगा ना कि ये जो अगले फ़िक्रों में जो खाने का ज़िक्र है ना, वो जो पिछले फ़िक्रों में वो जो गोश्त खाता हुआ नहीं जा रहा लाहौर से फैसलाबाद, तो उसमें गोश्त का ज़िक्र है तो वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करेगा। खाता हुआ को खाना कहते हैं, गोश्त को कभी भी खाना नहीं कहेंगे। गोश्त को बेचा भी जा सकता है, गोश्त को फेंका भी जा सकता है। तो जब आप ऐसे कहेंगे ना कि वो जो पिछले वो जो फ़िक्रों में वो जो गोश्त को बेचने का ज़िक्र है, तो यहाँ पर ये जो बेचना लिखा हुआ है ना, तो वो पिछले वाक़ये का ही ज़िक्र है। तो आप अगले बेचने को गोश्त पर नहीं लगाएँगे। आप अगले बेचने को बेचता हुआ पर लगाएँगे। बेचना बेचता हुआ होता है, गोश्त नहीं होता। खाना खाता हुआ होता है, गोश्त नहीं होता। तो इसी तरह ये जो रवैया होता है ना, यहाँ पर ये जो रवैया लिखा हुआ है, वो रिया है, ये असरार नहीं है। गलती बाप बेसिकली ये की जा रही है कि रवैया को लोगों ने इसरार समझ लिया और कहना शुरू कर दिया, लो भई ये अगली आयत में तो रवैया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसरार रवैया होती है। इसरा ये होती है, रिया। वो क्या कहते हैं सॉरी ये जो रवैया होती है ना, रवैया, वही रिया होती है, ठीक है? एक चीज़ तो तय हो गई कि 60वीं आयत में ये जो रवैया का ज़िक्र है ना, वो पहली आयत में ये रिया का ज़िक्र है। लेनोरिया में ये जो री री लिखा हुआ है, कि हमने उसे दिखाया। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस पूरी आयत में भी और यहाँ पर भी कि ख्वाब में दिखाया। आयात ख्वाब में नहीं दिखाई, दिखाई, फिज़िकली दिखाई, ठीक है? अब ये 2 चीज़ें अगर क्लियर हो गई, कि ये जो रवैया रिया है, तो फिर ये क्या है? इट हाँ, वो लोग तो ये समझ ही बैठे थे ना, गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से कि रवैया ये है, इसका ज़िक्र है। लेकिन अगर रवैया ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, रवैया ये है, तो सब बात तो फिर वो स्क्वेयर टू 1 आ गई कि बाकी सारी चीज़ों की तो समझ आ गई, मस्जिद हराम की भी समझ आ गई, लैल की भी समझ आ गई,
आयात की भी समझ आ गई, समीह और बसीह की भी समझ आ गई, बरकना की भी समझ आ गई, तो असरा तो अभी तक नहीं समझ आए। तो उसको समझने के लिए भी अब कोई और आयत देखते हैं। तो उस असरा को अगर समझना है तो आप उसके लिए ये वाली इसी सूरत की 60वीं आयत नहीं देखेंगे और इस लफ्ज़ को पकड़ लेंगे। उसके लिए हमें एक और आयत की तरफ जाना पड़ेगा और वो वाली आयत ये वाली है। वो सूरा 26 की आयत नंबर 52 है, सूरा शूरा ये इसका नाम है और वो ये वाली आयत है। औहेना का मतलब होता है हमने वही की, इला मूसा वही पर मूसा पर, ये वो लिखा हुआ है असरे, ये सेम वही वर्ड है। ये असरा ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये सेम वही वर्ड है असरे, लिखा हुआ है बेबादी, ठीक है? अब ये असरे सेम यही वर्ड है, असरा और इन दोनों का ये सेम ही मतलब है। ये वाली आयत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ है, ये वाली आयत हज़रत मूसा अलैहि सलाम के मुतल्लिक़ है। तो जो इसरा हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर हुआ था ना, सेम वही इसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था। कि ये 2 नबी इस काम में सेम है, कि एक आयत में इसरा की बात की जा रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ और दूसरी आयत में इसरा की बात की जा रही है हज़रत मूसा अलैहि सलाम के मुतल्लिक़। तो ये हज़रत मूसा अलैहि सलाम का ये जो इसरा था ना, ये भी खुफ़िया तौर पर जाना था, एक जगह से दूसरी जगह और इस इन आयतों में उस वाक़ये का ज़िक्र है जब हज़रत मूसा अलैहि सलाम फ़िरौन की कौम को छोड़कर अपनी कौम की अपने हामियों के साथ कौम तो ख़ैर वो इतनी बड़ी नहीं थी, हिजरत जब भी की जाती है छोटे बंदों के छोटे गिरोह के साथ की जाती है। छोटे से गिरोह के साथ जब वो गए थे ना, अपने मानने वालों के, तो उसको अल्लाह मियाँ ये इसरा लिखता है, ये असरे लिखता है। ये उसको असरे के नाम से ये बुलाता है और इसका मतलब होता है खुफ़िया तौर पर जाना, खुफ़िया तौर पर हिजरत करना। तो ये हज़रत मूसा अलैहि सलाम की हिजरत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत है, ये इसरा। ये हिजरत के वाक़ये का ज़िक्र है। खुफ़िया तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, मक्का से मदीना। असरा होता है खुफ़िया तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाना और ये असरे भी यही होता है कि हज़रत मूसा अलैहि सलाम अपने साथियों के साथ फ़िरौन की कौम को छोड़कर निकले थे और गए थे, छुप कर गए थे और फिर बाद में फ़िरौन को पता चला था। लेकिन यहाँ पर कहीं भी रात का ज़िक्र नहीं है। ये वाक़या शायद दिन के वक़्त हुआ होगा कि क्योंकि इन आयतों में रात का ज़िक्र नहीं मिलता। वो दिन के वक़्त गए थे, लेकिन खुफ़िया तौर पर, बगैर बताए, छुप कर। ये रात के वक़्त गए थे, ये रात के वक़्त और ये भी खुफ़िया तौर पर गए थे। वो जो मक्के से मदीने गए थे, वो रात के वक़्त ही गए थे ना और हिजरत की थी। तो ये उसी चीज़ का ही ज़िक्र है। देख लें, ये इसरा, ये लिखा हुआ है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं हुआ हुआ, हज़रत मूसा अलैहि सलाम को भी हुआ हुआ। ठीक है? और ये फ़िज़िकली हज़रत मूसा अलैहि सलाम ख़्वाब में नहीं थे गए? फ़िरऔन को छोड़कर, उसकी कौम को छोड़कर, फ़िज़िकली तौर पर गए थे। और सेम उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी कौम को के लोगों को छोड़कर दूसरी कौम में, मदीने वालों के पास फ़िज़िकली तौर पर गए थे, लेकिन रात के वक़्त गए थे। उस केस में अल्लाह मियाँ ने ये नहीं लिखा हुआ कि रात के वक़्त गए थे, लेकिन इस केस में अल्लाह मियाँ ने लिखा हुआ है कि रात के वक़्त छोड़कर गए थे, वो जो खुफ़िया तौर पर गए थे। तो ये इस सारे मामले की हकीकत है कि अगर आपने इसकी हकीकत देखनी होगा ना, देखा था, तो वो इस आयत में वही बताया जा रहा है, देखा था। यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखा था। ये वाला वर्ड ये जो यूज़ होता है, अगर इस वर्ड से आपको ना भी समझ आ रही हो, तो ये वाला वर्ड भी देखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है? तो ये सारा फ़िज़िकली वाक़या था और ये हिजरतों का ज़िक्र है। ये जो इसरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का ज़िक्र है और ये हज़रत मूसा अलैहि सलाम की हिजरत का ज़िक्र है। दोनों हिजरतें डिफरेंट टाइमों पर हुई थी। एक दिन के वक़्त हुई थी, एक रात के वक़्त हुई थी। या कम से कम ये है कि अल्लाह मियाँ ने इस पर स्पेसिफ़िकली नहीं लिखा हुआ कि ये रात के वक़्त ही हज़रत मूसा अलैहि सलाम छोड़ के गए थे। हिजरत करके गए थे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं डिफ़ाइन किया गया, ये नहीं बताया गया स्पेसिफ़िकली कि वो रात के वक़्त थी कि दिन के वक़्त थी। लेकिन थी हिजरत ही, खुफ़िया तौर पर निकल गए थे और ये भी हिजरत का वाक़या कि खुफ़िया तौर पर चले जाना। ये जो इसरा और ये जो
ये जो असरे लिखा हुआ है, ये काम ही खुफ़िया तौर पर किया जाता है, ठीक है? तो ये इतनी सी सारी की सारी बात है। अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।